कल महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के दूत इम्तियाज जलील माहौल बना रहे थे और आज खुद ओवैसी माहौल बनाने या कहीं के माहौल भड़काने मुंबई पहुंच गए। माहिम दरगाह पहुंचने के बाद ओवैसी ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया। कल महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के दूत इम्तियाज जलील माहौल बना रहे थे और आज खुद ओवैसी माहौल बनाने या कहें कि माहौल भड़काने मुंबई पहुंच गए। माहिम दरगाह पहुंचने के बाद ओवैसी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ, उसको उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ। महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? ये तो वो बयानबाजी है जो मीडिया के सामने हो रही थी। जरा सोचिए, कुछ ही देर में शुरू होने वाली मुंबई की रैली में ओवैसी का तेवर कैसा होगा। ओवैसी दो शर्तों पर अड़े हैं। पहली शर्त, रामगिरी महाराज को जेल भेजा जाए जिन पर नबी के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है, और दूसरी शर्त, बीजेपी विधायक नितेश राणे पर एक्शन हो जिन्होंने मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी थी। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के सवाल को इस तरह गोल कर देने वाले ओवैसी को बताना पड़ेगा कि आपको भी तो नितेश राणे का भड़काऊ बयान याद रहा, लेकिन AIMIM के नेता इम्तियाज जलील का भड़काऊ बयान नजर क्यों नहीं आया? हमारे में से किसी एक की जिस दिन खटक गई और उसने उस दिन एक दिन किसी एक ने भी ऐलान कर दिया कि आता माझी। जहां तक रामगिरी महाराज का सवाल है तो वो ओवैसी और जलील की मुहिम को चुनावी माहौल से जोड़ रहे हैं। गलती तो नहीं है। गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं ने भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने रामगिरी महाराज के बयान को महाराष्ट्र के चुनाव से ठीक पहले बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसी मुद्दे के दम पर उन्हें उम्मीद है कि वो पक्ष या विपक्ष किसी का कुछ न कुछ तो बिगाड़ ही देंगे। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।